एक दूर बादलों से भी ऊंचा बसा हुआ एक अद्भुत लोक था। उस लोक का नाम था स्वप्रभूमि। वहाँ सिर्फ सूरज की रोशनियाँ मोती की तरह चमकती और चांदनी चांदी की तरह परतों की तरह बिखरती रहती थी। लेकिन उस भूमि पर सिर्फ और सिर्फ दो परियां रहती थी। एक का नाम था सलोनी और दूसरा का नाम था रूपा। दोनों की किस्मत जैसे आपस में टकराने के लिए ही बनी थी। सलोनी गजब की सुंदर थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, आंखें नीली और उसके पंख कांच की तरह पारदर्शी थे। वहीं पर आईने के सामने वो खड़ी होकर अपने रूप की खूब तारीफ करती थी। इस पूरे लोक में सबसे सुंदर परी मैं ही हूँ, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। सलोनी का यही विश्वास था। रूपा बिल्कुल अलग थी। उसकी त्वचा थोड़ी सांवली तो थी, बाल लंबे और काले थे, उसके पंख गुलाबी और सुनहरी रोशनी से चमकते थे। लेकिन उसका रूप उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका सादापन, दयालु हृदय ही उसका सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों का एक ही सपना था, मिस इंडिया परियों का खिताब जीतना। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि परियों की दुनिया का सबसे बड़ा मंच था। वहां जीतने वाली परी को सीधा मिस वर्ल्ड परियों बनने का मौका दिया जाता था। सलोनी का मानना था कि खिताब तो सिर्फ सुंदरता परियां ही जीत सकती हैं। वहीं रूपा सोचती थी कि अगर दिल में मेहनत करूंगी तो सच्चाई से जीऊंगी, जो शायद जज मेरी अच्छाई देख लें। समय बीतता गया, प्रतियोगिता की तैयारी भी शुरू होती गई। रूपा रोज ही अभ्यास करती थी, चलने का, बोलने का और आत्मविश्वास से मुस्कुराने का। वहीं सलोनी ने रूपा को हराने की ठान ली थी। उसने सोच लिया कि अगर रूपा मंच तक पहुंच गई तो उसके मासूमियत से प्रभावित होकर लोग उसे ही इनाम दे देंगे। तो वहीं पे अब रूपा उसे हराने की पूरी कोशिश में लग जाती है। कभी वो सलोनी के चुपके से ड्रेस गायब कर देती है, तो कभी वो एक बार उसने तो रूपा के जादुई जूते पर भी मंत्र डाल दिया ताकि वो टूट जाए और मंच पर वो गिर पड़े। रूपा के पास उसकी दादी की दी हुई जादुई माला थी, जो उसे आत्मविश्वास देती थी। सलोनी ने उसे भी चुरा लिया। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी रूपा कभी हार नहीं मानी। वो सोचती, कपड़े और गहने खो सकते हैं, पर असली सुंदरता तो मेरे दिल और आत्मा में है। कोई भी मुझे ये नहीं छीन सकता। उसका यही धैर्य धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करने लगा। जहाँ भी रूपा जाती वहाँ फूल खिल उठते थे और तितलियाँ उसके चारों ओर मंडराने लगती थी। आखिर वो दिन आ ही गया। दोनों परियों का सपनों का शहर पहुँचती हैं, जहाँ परियां प्रतियोगिता होनी थी। आसमान में रंगीन परियां उड़ रही थीं, सड़कें चांदी और सोने से जड़ी हुई थी, हर जगह रोशनी के झरने बह रहे थे। मंच पर एक विशाल क्रिस्टल महल बन जाता है। वहीं पर दुनिया भर से आई परियां जमा थी। सलोनी ने चमचमाता सफ़ेद गाउन पहना था, उसकी ड्रेस पे सितारे जड़े थे और वह खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। रूपा ने गुलाबी और सुनहरे रंग की ड्रेस पहनी थी। वो सादगी से भरी थी, लेकिन उसकी मुस्कान सबका दिल छू रही थी। घंटियां बजती हैं और प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है। सबसे पहले रैंप वॉक थी। सलोनी बड़े अंदाज से चलती है। उसने अपने पंख फैलाए, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, पर उनकी आंखों में कोई जुड़ाव नहीं था। फिर रूपा की बारी आती है। वो हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे चलती है। उसके हर कदम जैसे रोशनी फूट रही थी। लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। भीड़ से जोरदार तालियां बजती हैं। सलोनी को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। वो आग जैसी भड़क जाती है। अब बारी होती है सबसे कठिन चरण की, सवाल जवाब। जज ने दोनों से एक ही सवाल पूछा, एक सच्ची परी को आप किस गुण से परिभाषित करेंगी? सलोनी ने घमंड भरे स्वर में कहा, सुंदरता और रूप ही परियों की असली पहचान है। जो सबसे गोरी, सबसे चमकदार और सबसे स्टाइलिश हो, वही सच्ची परी है। भीड़ कुछ पल के लिए तो एकदम शांत हो जाती है। फिर जजों ने रूपा की ओर देखा। रूपा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। सच्ची परी वही है जो दूसरों को रोशनी दे, चाहे खुद अंधेरे में क्यों ना हो। सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होनी चाहिए। अगर हम दयालु और सच्चे हैं तो हमारा रूप अपने आप चमक उठता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। जजों की आंखों में जैसे चमक आ जाती है। घंटियां बजती है। जजों ने परिणाम भी घोषित कर दिया। मिस वर्ल्ड परियों का खिताब जाता है रूपा को। भीड़ भी खुशी से झूम उठती है। फूलों की बारिश होने लगती है। रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे। वही सलोनी वहीं पे दंग रह जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी गोरी चमड़ी और महंगे कपड़े हार सकते हैं। उसने धीरे धीरे सिर ही झुका लिया।
उस रात सलोनी ने आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आईने में दिखती सुंदरता अधूरी है। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी रूप और घमंड में बर्बाद कर दी। अगर मैं रूपा जैसी विनम्र होती तो शायद मैं भी असली खिताब जीत सकती थी। वो रूपा के पास गई और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हराने के लिए बहुत गलत काम किए, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली जीत सुंदरता से नहीं बल्कि अच्छे दिल से मिलती है। रूपा ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची परी वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। दोनों परियां गले मिल जाती हैं। उस दिन के बाद सलोनी ने घमंड छोड़ दिया और सादगी से जीना सीख लिया। यहीं पे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुंदरता कभी भी बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल और कर्मों से निखरती है। घमंड इंसान को हमेशा नीचे गिराता है, जबकि सादगी और दयालुता उसे ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। रूपा बन जाती है दुनिया की परी मॉडल और सलोनी ने सीखा, असली जादू दिल से अच्छाई में ही होती है। तो खैर, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।